Hello everyone and welcome to my class. Now in this video I'll be discussing the third chapter, how the state government works, class 7th civics. Right now, till so far in the previous two chapters we have already discussed that in India we do have governments at different levels, government working at different level, local, state government and the central government. Uh, and in this video, in this chapter, I'll be talking about how the state government works. Right. So let's start the chapter. In the beginning of the chapter, one storyboard is given, in which the two girls are discussing important problem, that the Patalpuram, that in the region where they reside, they are discussing the problem of that region. न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दो लड़कियां डिस्कस कर रही हैं स्कूल में कि किस तरह से पातालपुरम जो उनका एरिया जहां वो रह रहे हैं वो एक सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज की, पानी की कमी की। राइट। और जो भी पानी अवेलेबल है, कई तरह की न्यूज़ आ रही हैं आजकल जिसमें कि कई लोगों को, कई बच्चे जो हैं इन्फेक्टेड है डायरिया से, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। Right, and these are the news headings that they are seeing these days in TVs, in newspapers. Everyone is talking about द शॉर्टेज ऑफ वाटर। कई कई एरियाज में तीन तीन दिन में एक बारी पानी आ रहा है। तो इस तरह का डिस्कशन उन बच्चों के बीच में चल रहा है। फिर उसके बाद वो आपस में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आजकल उनके पेरेंट्स बाहर जो आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की जो वाटर वाली चीज़ें हैं वो खाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है उनके रीजन में। जब वो जा रहे होते हैं तो एक जगह पे वो भीड़ इकट्ठी देखते हैं और उन्हें पुलिस वाले रोकते हैं कि इधर से मत जाओ, यहाँ पे रैली हो रही है। और रैली, तो वो पूछते हैं कि ये रैली क्यों हो रही है और कौन है जो भाषण दे रहा है, तो क्या उन्होंने कुछ किया है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए लोग रैली निकाल रहे हैं। वो एमएलए के खिलाफ बात कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो जो हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। इस पूरी स्टोरी बोर्ड के थ्रू एक चीज़ समझाई गई है कि किस तरह से जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए कई लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में काम करते हैं। राइट। और इन्हीं किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है, कौन कौन लोग हैं जो उसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि डायरेक्ट जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं या जनता की जो मांगे हैं उनके उन तक सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो विल बी डिस्कसिंग दैट। नाउ लेट्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी बोर्ड दैट इज गिवन। नाउ हु इज एन एमएलए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इस चीज़ को समझिए, एवरी स्टेट इन इंडिया इज हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य में, भारत के हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं, है। हर राज्य की एक विधानसभा है, यानी उस राज्य में जो भी लीडर्स हम इलेक्ट करते हैं वो विधानसभा के मेंबर बनते हैं। इसमें इसको इस चीज़ से मत जोड़िएगा कि किसी गांव में हमने सरपंच नियुक्त किया, नहीं। विधानसभा के मेंबर जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, पहली बात वो जो है वो जनता इलेक्ट करती है। जब भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो स्टेट को, इंडिया में हर स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है पर्टिकुलर एरियाज में बांट देना, क्योंकि स्टेट्स जो है, इंडिया इज़ अ वास्ट नेशन, बहुत बड़ा देश है, और हर राज्य अपने आप में बहुत बड़ा है। तो राज्य में इलेक्शन प्रॉपर हो, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है राज्य को अलग अलग क्षेत्र में बांट देती है, अलग अलग एरियाज में बांट देती है। इसको हम पॉलिटिकल सेंस में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट्स उतारती है इलेक्शन में। और जब इलेक्शन होते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम एक एक लीडर चुना जाता है। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं जिन्होंने वहाँ इलेक्शन लड़ा।
उनको इलेक्ट करने वाले हम ही लोग होते हैं। हम अगर आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड में इलेक्शन होते हैं तो हम अपने क्षेत्र से ही वोटिंग करते हैं, हम दूसरी जगह जाकर नहीं वोट डालते, राइट। सो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो डिवीजन होता है स्टेट का एरिया वाइज, राइट। अब हियर इन द बुक एग्जाम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज गिवन। हिमाचल प्रदेश में 2003 में इलेक्शंस हुए तो हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 एरियाज बनाए गए, क्षेत्र बनाए गए जहाँ पे लोगों ने इलेक्शन में वोटिंग की, और 68 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से 68 लीडर चुने गए अलग अलग पार्टीज के। अब देखा जाता है कि किस पार्टी के ज़्यादा लीडर इलेक्ट हुए, जनता ने चुने। तो जैसे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, उसमें से मैक्सिमम किस पार्टी के लीडर्स को जनता ने चुना। तो देर इज़ अ टेबल गिवन इन द बुक ऑन पेज नंबर 33, यू विल फाइंड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 43 सीट्स, यानी 43 कैंडिडेट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जीते, राइट। तो अब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्टेट में कम से कम जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहाँ पे है, जैसे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल प्रदेश में, उसकी आधी यानी 34, उससे ज़्यादा उसके कैंडिडेट्स जीतने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी डाटा बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2003 में हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए उसमें 43 सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी वो क्लियर मेजॉरिटी में जीते और उन्होंने अपनी सरकार बनाई हिमाचल प्रदेश में। और वो जीते हुए कैंडिडेट उस पार्टी के डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो दे हैव इलेक्टेड श्री वीरभद्र सिंह एज देयर चीफ मिनिस्टर, राइट। सो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जीती हुई पार्टी के, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर बनेंगे, राइट। तो इस समय इस इलेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी पार्टी साबित हुई और उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह को बनाया, right. This is how the MLAs are elected in a particular state. और किस तरह से ये MLAs जो हैं ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का फुल फॉर्म, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा में बैठकर कार्य करते हैं, राइट। किस तरह से चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर अपॉइंटेड, किस तरह से उन्हें इलेक्ट किया जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट को चलाने का काम करते हैं, राइट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेजॉरिटी पार्टी क्या है और ऑपोजिशन पार्टी क्या है। तो मेजॉरिटी पार्टी जो है उसकी डेफिनेशन बुक में भी दी हुई है, अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वन मोर देन half number of constituent seats in state can be called majority party, right. किसी भी स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जितनी भी सीट्स वहाँ पे हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट सीट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 थी, उसकी आधी स्ट्रेंथ यानी 34, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को के अगर 34 कैंडिडेट से ज़्यादा जीतते हैं तो उसे हम मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं, और वही पार्टी जो है वो उस स्टेट में सरकार बनाती है। जो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती इलेक्शन में वो ऑपोजिशन ब्लॉक फॉर्म करती है, ऑपोजिशन ग्रुप फॉर्म करती है। जब भी विधानसभा का सेशन होगा, जब भी विधानसभा की मीटिंग होगी तो आपकी मेजॉरिटी पार्टी और ऑपोजिशन ब्लॉक के सभी लीडर जो हैं वो विधानसभा में बैठ के आपस में डिस्कशन करके फैसले लेने का काम करते हैं। They sit together at a legislative assembly and they discuss on various issues and take decisions. This is how the government at state level works. Majority party who forms the government in state, they make the laws,
It is the duty of the opposition bloc, opposition group, to cross check the decision taken by the majority party. This is how the MLAs are elected. This is how the government forms in state level, in different states, and this is how the these MLAs work in a state, right? They are local leaders of different constituencies, but when they sit together at legislative assembly, they work for the state government. So their duties are dual, ट्विन ड्यूटीज, एक अपने क्षेत्र से जहाँ वो जीते हैं वहाँ के लिए काम करना, और सरकार के लिए काम करना जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं। कई जो डिसीजन है सरकार के उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करना और गवर्नमेंट के लिए काम करना. That is the duty of these MLAs. I hope you like the explanation. Please go through the story given in the book and the facts given in the book. Read it. Make your notes. Please like, share and review and subscribe my channel. Thank you.